मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज ईद का त्यौहार था, लेकिन आज भी मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की ईद जैसे तैसे किसी तरह से मन पाई है। इसका एक ही कारण है दोस्तों कि इनका जो 7-8 सालों का बकाया मानदेय है वो नहीं मिल पाया। उसके साथ साथ इनकी स्कीम भी बंद कर दी गई, अभी उसको चलाया नहीं गया, इसलिए आर्थिक तंगी इनकी ज़्यादा हो गई। इसके कारण किसी तरह से इन्होंने ईद मनाया है। दोस्तों, इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और नवरात्र में जो हिंदू शिक्षक हैं वो भी किसी तरह से अपना नवरात्र व्रत पूर्ण कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समस्या काफ़ी गंभीर है और समस्या के समाधान के लिए लगातार कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाने के कारण काफ़ी निराशा है। लेकिन ये निराशा, जैसा कि उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ख़त्म हो सकती है। जो वर्तमान परिदृश्य दिखाई दे रहा है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या अब ज़्यादा दिनों तक नहीं बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और है, ऐसी संभावनाएं कई बार बनी हैं और बिगड़ी भी हैं। इसलिए कुछ शिक्षक साथी कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, जब तक बीजेपी सरकार रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये उनका एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं मानता हूँ कि बार बार आश्वासन मिला और आश्वासन के मुताबिक काम नहीं हो पाया, इसके लिए आशाएं टूट चुकी हैं और जिसकी आशाएं टूट जाती हैं वो इस तरह से बात करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये स्वाभाविक बातें हैं कि इस तरह से वो बात करेगा ही करेगा। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि अगर एक समाज को अगर आधुनिक विषय से वंचित किया जाता है तो आगे चलकर क्या वो सामाजिक विकास कर सकते हैं? क्या वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ पाएंगे। और जब वो समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाएंगे तो उनके अंदर जाहिलियत रहेगी और जो उनके दिमाग में भर दिया जाएगा वही वो सोचते रहेंगे और इसका परिणाम आगे चल करके देश के लिए काफ़ी गंभीर हो सकता है। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि आधुनिकीकरण विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को जो मानदेय नहीं दिया गया है, उनकी स्कीम को होल्ड कर दिया गया है, उनकी स्कीम को चलाया जाए और उनके मानदेय को दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो पहले की भांति ये आधुनिकीकरण शिक्षक अपने मदरसे में जाकर के बच्चों को आधुनिक शिक्षा की जानकारी देगा और वो बच्चे आधुनिक विषय पढ़ करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का कार्य करेंगे और देश के काम आएंगे। जो आधुनिक विषय नहीं पढ़ सकता है, उसको आधुनिकता के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, वो केवल अपने दीन के बारे में बात करेगा, बाकी सारी बातें उसको फर्जी लगेगी। तो इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। प्रत्येक स्तर पर उसको जानकारी होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक तौर पर जब आदमी परिपक्व हो जाता है वही अच्छा इंसान कहलाता है। और सामाजिक स्तर पर आप तभी परिपक्व हो सकते हैं जब समाज की बातों को आप गहन करेंगे, ग्रहण करने के बाद उस पर तोल मोल करेंगे, तब आप समाज में एक समान दर्जा पा सकते हैं और दर्जा दे सकते हैं। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि केवल उर्दू अरबी पढ़ने वाले लोग ही ऐसे हैं जो केवल अपने धर्म की ही बात पढ़ेगा, बाहरी चीजों से वो परहेज करेगा। कोई भी हो, वो सामाजिक स्तर पर कामयाब नहीं हो सकता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम।
और जब दुनियावी और दुनियावी तालीम उसको हासिल होगी तो वो हर स्तर पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहने का प्रयास करेगा। हालांकि अफवाहों का बाजार गर्म करने वाले लोग हमेशा से चाहते हैं कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ना, अगर वो ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो हमसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे, और जब हमसे सवाल पूछेंगे तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आधुनिकीकरण शिक्षक हैं उनके बकाये मानदेय को दे करके और उनकी स्कीम का संचालन तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार से कराई जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये शिक्षक परिवार आपका आभारी रहेगा, आपका ऋणी रहेगा और आपके बातों पर विचार करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यही शिक्षक आपके हर मोड़ पर मिलेगा और जितना उससे हो सकेगा आपका विरोध करेगा, और किसी तिनके को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एक तिनका अगर आंख में पड़ जाता है तो आंख फूट सकती है। इसलिए इन आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को समझा जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि हम लोगों की समस्या का समाधान मुख्यमंत्री जी करेंगे, और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग अभी भी मदरसे में लगे हुए हैं। दोस्तों, कुछ लोग मदरसा शब्द सुनते ही खिल्ली उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके बातों पे गौर न करते हुए आपको अपने लक्ष्यों पे चलना है, अपने मिशन पे काम करना है। क्योंकि ऐसे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो न तो कुछ करते हैं और न आपको कुछ करने देना चाहते हैं। उनका सुबह का काम है, सुबह घर से निकले और चौराहे पर आ गए, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, बात बात पे गाली देना, झगड़ा करना, बवाल करना, यही उनका काम है। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की एक मर्यादा होती है, आप अपनी मर्यादा को बना करके चलें, एक दिन हमको सफलता मिलेगी, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि हम लोग कोई अनर्गल काम नहीं कर रहे हैं, ना हमारी कोई ऐसी मांग है जो सरकार पूरा नहीं कर सकती। हमारी मांग जायज़ है और इस मांग को सरकार को मानना भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। इससे सरकार भाग नहीं सकती है, क्योंकि सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हलफनामा दिया है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक सभी मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पढ़ाए तो जाते हैं लेकिन इनका मैंने मानदेय नहीं दिया है। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो फिर इनका मानदेय आप क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन जो हमारा मुख्य पैरोकार है वो केवल पैसे की ठगारी करने में दिन भर लगा रहता है कि किस स्तर से हम पैसा शिक्षकों से ऐंठें। वो तो ये कहता है कि आप इतने पैसे में मुकदमा अलग से नहीं लड़ सकते हो, इतने में आपको मैंने अशोक खरे साहब को वकील रख करके और आपको मुकदमा लड़ा दिया। अरे भाई, लड़ने से नहीं होता है। एक कहावत है, देहाती कहावत है, एक लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी बाघ से लड़ गए थे, तो पूछता है कि लड़ने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हुआ क्या, जो बाघ का स्वाभाविक चरित्र है उसी अनुरूप उसने कार्य किया। दोस्तों, मुकदमा लड़ जाने से चीज़ें हल नहीं हो जाती, उसकी निरंतर पैरोकारी करनी पड़ती है, उसकी निरंतर देखभाल करनी पड़ती है। उसके बाद में जरूरत पर उन चीज़ों को समावेशित करना पड़ता है जिन चीज़ों से हमें सफलता मिल सकती है। इसलिए मेरे दोस्त, जितने लोग मुकदमे में शामिल हैं वो लोग ये ना सोचें कि हमको पैसा मिल जाएगा और जो नहीं शामिल है उनको नहीं मिलेगा। ये उनकी सोच गलत हो सकती है। इसलिए हमेशा दूसरे का भला करो, दूसरे का भला चाहो, उसके साथ आपका भला जरूर हो। मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि आप घबराएं ना, परेशान ना हो, विचलित ना हो, किंचित मात्र के लिए भी
हमारी स्कीम चलेगी, हमारा बकाया मिलेगा और हम फिर अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाते हुए और मदरसे में जाकर के अध्यापन कार्य करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अपडेट के लिए आप देखते रहें पंकज मिश्रा वीरपुर चैनल। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।